तो कहते हैं हर चीज का एक वक्त होता है, लेकिन अगर वक्त और बात न्यूक्लियर हमले की हो तो न्यूक्लियर एक्सरसाइज की दुनिया का कोई मुल्क न्यूक्लियर वॉर की टाइमलाइन सेट होते नहीं देखना चाहता। लेकिन यूक्रेन वॉर के बीच एटम बम गिरने के सिग्नल हर गुजरते दिन के साथ बेहद मजबूत हो रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाल्टिक सागर में रूस के 223 किलोमीटर के इलाके से नेटो देशों में हाहाकार मच गया है। हम बात कैलिनिनग्राद की कर रहे हैं। सुपर पावर के साथ सुपर नेशन कहलाने वाले देश भी कैलिनिनग्राद में हो रही एटमी हलचल से सकते में हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब कैलिनिनग्राद से एटम बम चलने के बाद ही जंग का आखिरी फैसला होगा, क्योंकि अमेरिका से यूरोप तक और यूएन से नेटो तक न्यूक्लियर वॉर की आशंका बढ़ गई है। वजह है कैलिनिनग्राद के जो अब संकेत मिल रहे हैं। वो क्या संकेत है, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। धमाकों से दहलती धरती और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती कायनात। जमीन पर रूसी फौज की ये वो टुकड़ी है जिसके लिए इंसानी जान की कीमत रत्ती भर भी नहीं है। बस इन्हें यूक्रेन का वजूद मिटाना है, हर हाल में पुतिन को जीत दिलानी। लेकिन यकीन मानिए 72 दिनों से जारी पुतिन का ये विध्वंसक कहर महज ट्रेलर है। ये वो बारूदी जलजला है जिससे सिर्फ जमीन का जर्रा जर्रा थर्रा रहा है। लेकिन रूस अब लहरों पर एटमी अंगारे बरसाने वाले हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी बार बार ये दावा कर रही है कि पुतिन यूक्रेन में नहीं रुकेंगे, वो यूक्रेन से आगे बढ़ेंगे और यूक्रेन के बाद सबसे पहले उनके टारगेट पर बाल्टिक मुल्क और यूरोप के देश हो सकते हैं, यानी बर्लिन, पेरिस और लंदन भी। इस प्लान का सेंटर होगा कैलिनिनग्राद, जहां पिछले 24 घंटे में बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। इसे समझिए। 10 हफ्ते से जारी यूक्रेन वॉर में पहली बार रूस ने कैलिनिनग्राद में बड़ा धमाका किया है। पहली बार यहां रूस ने परमाणु हमले का अभ्यास किया है। इस अभ्यास को रूसी नौसेना के बाल्टिक सागर के बेड़े ने अंजाम दिया है। कैलिनिनग्राद रूसी नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय है और एटमी हथियारों का जखीरा भी। ऐसे में कैलिनिनग्राद में रूस के परमाणु हमले के अभ्यास ने पूरी दुनिया में खलबली मचाई हुई है। खास तौर से यूरोप के देशों की सांसें अटक गई हैं, क्योंकि खुद रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसकी डिटेल जानकारी दी है। बताया गया है कि सेना ने कैलिनिनग्राद में परमाणु हमला करने में सक्षम इस्कंदर मिसाइल से हमले का अभ्यास किया है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को पहली बार 2016 में इस कैलिनिनग्राद में तैनात किया गया था। बाद में रूस ने इस सिस्टम को 2018 में अपग्रेड किया, लेकिन परमाणु अभ्यास का ऐलान औपचारिक तौर पर शायद पहली बार हुआ है। ऐसे में इन दिनों कैलिनिनग्राद के नाम से ही अमेरिका और नाटो देशों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बेचैनी हो रही है। यकीनन बाल्टिक की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, कैसे इन्हें भी समझिए। कैलिनिनग्राद से बर्लिन को महज 106 सेकंड में, पेरिस को 200 सेकंड में और लंदन को 202 सेकंड में तबाह किया जा सकता है। अब यूरोप और नाटो के देशों में डर और खौफ का आलम यह है कि अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो ने अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए यूरोप में हवाई गश्त बढ़ा दी है। बाल्टिक देशों के आसमान में नाटो के फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।